Hi. You must have heard about the story of a thirsty crow. How the crow worked so hard to get water. Right? तो आज का जो हमारा लेसन है वो है वाटर के ऊपर. We will learn about why we need water, the uses of water, the forms of water and to keep water safe. पानी वो तत्व है जो हमारे प्लैनेट को बहुत ही सुंदर बनाता है और इसी कारण हमारे प्लैनेट में लाइफ बसते हैं. वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ. ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव. हम ये जानते हैं सभी को पानी की ज़रूरत होती है. 3/4 of our earth is covered with water. अर्थ का 3/4 भाग पानी से कवर्ड है, लेकिन फिर भी वो पानी हमारे यूज़ का नहीं है. क्यों? क्योंकि वो समंदर का वाटर है, ओशन का वाटर है, जिसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है. So ocean water and sea waters are considered as saline water, which we cannot use in our daily life. Now let's learn about the uses of water. We need water to drink. बगैर पानी के हम जीवित ही नहीं रह सकते. केवल हम ही नहीं, सारे लिविंग बींग्स को पानी की ज़रूरत होती है. टू हैव अ बाथ, कुक एंड क्लीन, ये सारा काम पानी के बगैर इम्पॉसिबल है. वी नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स एंड दस गेट फूड. पता है ये क्रॉप्स ग्रो करना किसे कहते हैं? फसल उगाना. मतलब जैसे चावल, गेहूँ, हरी सब्जियाँ, दाल, ये सब जो किसान उगाता है अपने खेत में, जिसे हम खाकर जीवित रहते हैं. प्लांट्स के लिए भी वाटर बहुत एसेंशियल है बिकॉज प्लांट्स यूज वाटर टू मेक देयर फूड. ऑल अदर लिविंग बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं ना. Animals also use water to drink and bath to stay cool during the hot months. गर्मियों में पानी उन्हें ठंडा रखता है. Fish and other water animals live in rivers, ponds, lakes, seas and oceans. जिन्हें हम aquatic animals कहते हैं, उनका तो पानी घर है. ये सारे एनिमल्स पानी से निकलकर जीवित ही नहीं रह सकते. सिर्फ यही नहीं, पानी से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हाइडल पावर. वाटर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सिंस एंशियंट टाइम पीपल यूज्ड टू ट्रैवल थ्रू वाटर फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस. जब एरोप्लेन नहीं हुआ करता था, तब लोग पानी के रास्ते ही दूर दूर तक का सफ़र तय करते थे. तो ये वाटर रूट से पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं हम. We have seen some of the uses of water. Now the question comes, where do you think we get water from? Yes, the sources of water. पानी हमें मिलता कहाँ से है? So the most important source of water is rain. When it rains, the rivers, ponds and streams get filled with water. Streams का मतलब क्या है? Stream is a small narrow river. दूसरी तरफ some amount of water is also present in the form of snow in high mountains and very cold places. तो थोड़ी सी amount of water जो है ये snow covered mountains में locked है. जब ये snow melt करता है तो river का formation होता है. हमने रेन के बारे में जाना, स्नो कवर्ड माउंटेन्स के बारे में जाना. अब जो तीसरा सोर्स ऑफ वाटर है वो है अंडरग्राउंड वाटर. तो क्या होता है ना, वो जब बारिश होती है तो कुछ पानी जो है वो मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब होके वहीं पर स्टोर हो जाती है. तो इस पानी को हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर. सो वी गेट अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पम्प्स, जो हमें अंडरग्राउंड वाटर को ड्रॉ अप करने में हेल्प करता है. Now let us move towards the most important segment of this chapter, that is the water cycle. What is the water cycle? The water in the oceans, seas, rivers, lakes and ponds gets heated up by the sun's rays. Sun के heat से सारे water bodies का पानी heat up हो जाता है. And it changes into water vapor and rises up in the air. पानी भाप में ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है और वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगता है.
इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। High up in the sky, the water vapor cools down and forms tiny droplets of water. जब ये वाटर वेपर ऊपर जाके ठंडे हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो ठंडा हो जाता है और छोटे छोटे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में ट्रांसफर होता है। These droplets join together to form clouds. तो यही ड्रॉपलेट्स एक साथ जुट के क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। और वाटर का हीटअप होके ऊपर जाना को हम कहते हैं, वेपर होके उड़ जाना को कहते हैं इवेपोरेशन। On cooling, these droplets get bigger and fall down in the form of rain. यही droplets जब बहुत heavy हो जाता है, कूल होके heavy हो जाता है तो वो बैक करता है अर्थ सरफेस। कैसे? रेन के माध्यम से। This rain fills the water bodies and completes the process of water cycle. उम्मीद है सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे What is a water cycle? इस वाटर साइकिल के साथ साथ आता है वाटर का 3 forms. What are the forms of water? When we boil water, the water turns into vapor or its gaseous form. दिन के उजाले में हमने देखा कि कैसे सन की रोशनी से पानी गर्म होके भाप होके उड़ जाता है। तो ये भाप होना को हम कहते हैं द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। वो भी वाटर ही है लेकिन भाप के फॉर्म में है, तो वो है गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। इन एक्सट्रीम कोल्ड वाटर बिकम्स सॉलिड टू फॉर्म आइस। जब वो बहुत ठंडा हो जाता है तो वो एकदम आइस में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे हम पानी रखते हैं फ्रिज में और डीप फ्रिज में रखने के कारण वो बर्फ़ में ट्रांसफ़र होता है। इसे हम कहते हैं द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। इन नेचर वाटर इज़ प्रेजेंट इन 3 forms. Water can be frozen to make ice. It can be melted to turn into water again. तो ये रहा the 3 forms of water. Water in the gaseous state, water in solid state, and water in liquid state. So rain is the purest form of water. The rainwater that fills the water bodies is clean. बारिश का पानी जब आके नदी में गिरता है या तालाब में गिरता है तब वो बहुत क्लीन रहता है। लेकिन the water bodies get dirty when we throw waste or wash clothes in the water. जब हम वेस्ट फेंकते हैं, मतलब गार्बेज फेंकते हैं पानी में या फिर पानी में कपड़े धोते हैं, उससे क्या होता है ना, पानी गंदा होता है। दिस इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मीन्स जल दूषण। Since water is required by all living beings, we must keep it clean. तो हम लिविंग बींग्स जब पानी के इतने यूजेस करते हैं तो उस पानी को क्लीन रखना भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? इन ऑर्डर टू डू दिस वी नीड टू फॉलो सम गुड हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स। तो क्या है हेल्दी हैबिट्स? सबसे पहले वी शुड नेवर थ्रो गार्बेज इन वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। ये हमेशा याद रखना है, कोई भी कूड़ा कचरा हो वो डस्टबिन में डाले बगैर इसके कि पानी में जाके फेंके। ओके, वी शुड बॉयल द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। तो पानी को अगर हम उबाल के पिए उससे क्या होता है ना, पानी का जो जर्म्स होता है वो उबालते वक्त किल्ड हो जाता है। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स। इससे पानी प्योर होता है और वो पानी पीने से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, हमारी तबीयत खराब नहीं होती, कुछ नहीं होता है उससे। We should preserve water in covered containers to keep it away from dust, insects and germs. और वाटर को हमेशा ढका हुआ कोई कंटेनर में प्रिजर्व करना चाहिए। कवर्ड करके रखने से पानी जो है बाहर के गंदगी से फ्री रहता है, डस्ट, इंसेक्ट्स या फिर जर्म्स से एकदम फ्री रहता है और क्लीन रहता है। We must filter water before drinking. तो ये एक और भी अच्छा तकनीक है, बेस्ट तकनीक है। अगर आप घर में फ़िल्टर रखो और पानी को फ़िल्टर कर लो तो सारे पानी से जो आने वाले डिजीज़ या फिर जर्म्स हमारे बॉडी में आते हैं वो वहीं पे क्लीन हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। हमेशा फ़िल्टर का पानी पीना अच्छी आदत है।
Look at this picture. Can you say what does this picture indicates? ये पिक्चर इंडिकेट करता है कि नल तो है लेकिन नल में पानी नहीं है। हाँ, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं हमारे वर्ल्ड में जहाँ पानी की सख्त कमी है। There are many places across the world that do not have enough clean water. इसीलिए हम कहते हैं वाटर जो है ना बहुत प्रीशियस है। वाटर को सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। इतना पानी होने के बावजूद समुंदर का पानी हम यूज़ नहीं कर सकते। जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है फ्रेश वाटर, प्योर वाटर, जो कि हमें अंडरग्राउंड से मिलता है और रिवर्स से मिलता है। लेकिन रिवर्स का पानी हम खुद ही गंदा करते हैं और अंडरग्राउंड वाटर का यूजेस सही तरीके से हम कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि पानी को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर बट यूज इट वाइजली। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, आंसर के लिए आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। कमेंट में मुझे लिख के बताएं, इफ वी कीप अ ग्लास ऑफ वाटर इन द सन फॉर सम टाइम देयर इज अ चेंज इन द वाटर लेवल, व्हाई डज दिस हैपन? क्यों होता है?